हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास के 3rd चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मीन्स इट्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ टेक्सा एंड व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो टेक्सा को कैसे डिफाइन करते हैं? द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टेक्सा। जब ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे किसी ग्रुप में रख देते हैं तो फिर उसको हम टेक्सा बोलते हैं। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब हर ग्रुप को या हर टेक्सा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसे एक लैडर की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। इसी लैडर को हम नाम देते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की का। जिस तरह से एक लैडर के अंदर स्टेप्स होते हैं, सेम लाइक दैट इस हायरार्की के अंदर भी स्टेप्स होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेन 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, जिसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे इन द लेक्चर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम्स। So look at this diagram. It's a diagram of the taxonomic hierarchy. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास ग्रुप है या सबसे टॉप पे जो हमारी लैडर का ग्रुप है दैट इज़ किंगडम, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। और इसी तरह से जो स्पीशीज़ है इट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोन, इसीलिए ये इस लैडर की बेस पर है, ठीक है। किंगडम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। देन व्हाट इज़ फाइलम? फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। अब ये जितने भी टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर टेक्सॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। लाइक फाइलम जो है वो रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप है। इसी तरह जो क्लास है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। देन ऑर्डर जो टेक्सा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। देन फैमिली जो टेक्सा है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। देन जीनस को कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एंड स्पीशीज इट कंसिस्ट ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये है हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लुक एट दिस टेबल। इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ह्यूमन और पी जो हमारा प्लांट है मटर का उसे बोलते हैं। इन दोनों की हम क्लासिफिकेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्सा है इट्स द हेयर ह्यूमन एंड पी। किंगडम जो है ह्यूमन की दैट इज एनिमेलिया, यानी ह्यूमन बीइंग को हम जिस ह्यूमन बीइंग का जो लार्जेस्ट टैक्सोन है दैट इज किंगडम, और किंगडम को बोलते हैं एनिमेलिया। देन यहाँ पे जो किंगडम है प्लांटी, यानी एनिमेलिया किंगडम के अंदर हमारे सारे एनिमल्स आ जाते हैं और किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे सारे प्लांट्स आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो उससे लोअर टैक्सोन आता है दैट इज ऑफ फाइलम। तो ह्यूमन बीइंग की जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा एंड पी प्लांट की जो फाइलम है दैट इज मैग्नोलियोफिटा। नेक्स्ट इनकी क्लासेस आ जाती हैं। ह्यूमन बीइंग को हम रखते हैं ममेलिया क्लास में एंड पी प्लांट को हम रखते हैं मैग्नोलियोप्सिडा क्लास में। देन ऑर्डर देखते हैं। ह्यूमन का जो ऑर्डर है दैट इज प्राइमेट एंड पी का जो है दैट इज फैबेल्स। देन फैमिली, ह्यूमन बीइंग की जो फैमिली है दैट इज होमिनिडी एंड पी की जो है दैट इज फैबेसी। देन इन दोनों का जीनस देखते हैं। जीनस जो ह्यूमन बीइंग्स का है दैट इज होमो एंड पी का है पिज्म। स्पीशीज जो हैं दोनों की इसको हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज को होमो सेपियंस एंड पी की स्पीशीज को बोलेंगे हम पिज्म सेटाइवम, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। ह्यूमन बीइंग को हम साइंटिफिक नेम देते हैं होमोसेपियंस का और पी को देते हैं पिज्म सेटाइवम का। तो ये है क्लासिफिकेशन
अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनमिक हायरार्की कि हम किस तरह ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल को और किस तरह से किसी पी को अंडर द किंगडम ऑफ प्लांटी यहाँ हायरार्की के अंडर स्टडी कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टेक्सॉन्स लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशी. नाउ व्हाट इज स्पीशी? A group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. ठीक है, स्पीशीज जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में. ठीक है, और इंटरब्रीड करने के बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, यानी कोई भी ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का ऐसा है जो फ्रीली नेचर में इंटरब्रीड कर सकें और एज अ रिजल्ट उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हों वो भी फर्टाइल हों, तो हम उसको नाम देते हैं स्पीशीज का. ठीक है, ऑफस्प्रिंग हेयर मीन्स उनके नेक्स्ट जनरेशन या उनके बच्चे. बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर. अब जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करेंगे वो नेचर में तो एक ही स्पीशीज के होंगे. ठीक है, और अपने ही जैसी किसी दूसरी स्पीशीज से वो इंटरब्रीड नेचर में तो नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोलेटेड. मीन्स वो अपनी ही तरह की किसी दूसरी स्पीशीज से इंटरब्रीड नेचर में नहीं कर सकते. बट इट इज पॉसिबल कि हम उन्हें आर्टिफिशली क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं या किसी एक स्पीशी के मेंबर को किसी दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म से ब्रीड करवाया जा सकता है. तो स्पीशी की जब भी हम डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं तो इन नेचर डिस्कस करते हैं. ठीक है, बिकॉज नेचुरली जो किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम स्पीशी का नाम देते हैं. ठीक है, तो नेचर में तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक स्पीशी का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म से ब्रीड कर सके, इंटरब्रीड कर सके. बट आर्टिफिशियली ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हाउ इज दिस पॉसिबल? आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? As a result of artificial crossbreeding between organisms related to different species produce infertile offspring. अब हम artificial way से किसी भी दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को इंटरब्रीड तो करवा लेंगे बट एज अ रिजल्ट इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो इनफर्टाइल होंगे. ठीक है, फर्टाइल एंड इनफर्टाइल फर्टाइल मीन्स कि उनके जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे होंगे वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, वो भी फर्टाइल होंगे, उनके भी बच्चे होंगे नेक्स्ट. बट इनफर्टाइल मीन्स अगर हम आर्टिफिशियल वे से किसी दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाते हैं या उनका इंटरब्रीड करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट उनके जो ऑफस्प्रिंग्स या उनके जो बच्चे होंगे दे विल नॉट बी फर्टाइल, वो इनफर्टाइल होंगे. इनफर्टाइल मीन्स कि उनके अंदर की सलाहियत नहीं होगी कि वो नेक्स्ट चल के इंटरब्रीड कर सकें और उनके जो हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकें. अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत कॉमन है म्यूल की. ठीक है, म्यूल जो है इट्स एन इनफर्टाइल. ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम, इट्स अ म्यूल एंड इट इज इनफर्टाइल. अब ये किस तरह से म्यूल जो है ये फॉर्म करवाया गया है बाय द इंटरब्रीडिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. एक फीमेल हॉर्स जब मेल डोंकी के साथ आर्टिफिशियली उसको हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इनका ऑफस्प्रिंग आता है दैट इज अ म्यूल, जिसे खच्चर बोलते हैं, एंड दैट इज इनफर्टाइल. और ये इनफर्टाइल है मीन्स नेक्स्ट जो है ये अपनी नस्ल को कंटिन्यू नहीं रख सकता बिकॉज इट इज इनफर्टाइल. इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये इंटरब्रीड करके नेक्स्ट जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो म्यूल जो है इसको एज अ रिजल्ट ऑफ ये आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग के जो है प्रोड्यूस करवाया गया है. तो इसके अंदर ये क्वालिटी तो है प्रेजेंट कि ये हॉर्स और डोंकी की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये नेक्स्ट अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सके या इंटरब्रीड करके अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवा सके बिकॉज इट इज इनफर्टाइल. ऑर्गेनिजम्स विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर मेकिंग ऑफ कंटेनिंग ऑफ जस्ट वन सेल. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है. दे डोंट इंटरब्रीड विद वन अनदर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. दे हैव नॉट सेक्स ऑर्गन्स, सो हाउ दे कैन इंटरब्रीड. ठीक है, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. तो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द वे ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम इनमें जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकें. ठीक है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अमेबा की या यीस्ट की. हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि बडिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जिसमें करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. थैंक यू.